नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। हमारा पर्यावरण, इस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा जो पहला सेशन है उसमें हम इसका समझेंगे ये पर्यावरण। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और ये जो चैप्टर है हमारा ये 5 सेशंस में कंप्लीट हो जाएगा। और हम उसमें ये जो चैप्टर है आपका, इसमें अगर देखें तो ये जो हमारा, अगर हम रूटीन में एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है या हमारी कौन सी क्रियाविधि से ये जो हम आसपास का जो हमारा पर्यावरण है उसको हम एक फायदा दे रहे हैं या उसका नुकसान कर रहे हैं, ये सब हम लोग इस जो चैप्टर है इसमें हम सीखेंगे। तो चलिए आज हम लोग अपना एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं पर्यावरण के ऊपर। तो हम लोग इस अध्याय में क्या चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार अनोन क्रिया करते हैं। मीन्स हाउ वेरियस फैक्टर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। कैसे, अगर हम देखें तो हम जैसे देखते हैं हमारे बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। मीन्स हम जैसे हमारा ये अगर कहें तो जैसे सॉइल है, मिट्टी है, हवा है, पानी है, पेड़ है, पौधे हैं, जानवर हैं। तो अगर हम देखें ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। पौधे हैं वो जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो अपने में एक इंडिपेंडेंट है, लेकिन हमारी कौन सी क्रियाविधि से उन पर नुकसान पहुंचता है कि हम ऐसा क्या करें कि उनको वो एक फायदा हो जिससे वो और ज्यादा डेवलप हो। तो इस प्रकार हमारा अगर देखें तो कैसे हम अगर हम कहें तो जो एनवायरनमेंट ये हमें नेचर से मिला हुआ है, लेकिन इसकी देख रेख का हमारे ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम तभी निभा सकते हैं जब हम ये समझें कि कौन से फैक्टर्स हम पर इफेक्ट कर रहे हैं और हमारी कौन सी क्रियाविधि, कौन सी हमारी गतिविधि ये जो हमें जो नेचर से मिला है उन पर इफेक्ट कर रही है। ये हम लोग जानते हैं, लेकिन आपके लेसन में इसलिए डाला हुआ है कि अगर हम जानकर भी कोई एक ऐसी कोई गलती कर रहे हैं जिससे आने वाले समय में हमें नुकसान हो सकता है, तो अब समय है इसको समझें और इस चैप्टर के थ्रू जो हमें नॉलेज मिली है उसको हम यूज करके अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकें। तो एक तो हम जैसे बात करिए कि एक तो ये है कि ये जो कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, तो यही चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है जब हम अपने अवशिष्ट पर्यावरण में डालते हैं, मीन्स जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम उनको बाहर फेंकते हैं तो क्या होता है। तो अपनी दैनिक गतिविधियों में हम क्या होता है, बहुत से जो पदार्थ है वो बाहर फेंक देते हैं। कुछ आपको याद है, कुछ आप सोच सकते हैं क्या क्या चीजें आप बाहर फेंकते हैं, जरा जल्दी से सोचिए। चलिए इसमें टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगना है, चलिए हम भी थोड़े से, हमने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखे हुए हैं जो हम यूज करते हैं उन चीजों को और बाद में उसका एक पार्ट या पूरा पूरा ऐसे ही हम बाहर अपने एनवायरनमेंट में डाल देते हैं। अगर हम कहें उसको हम गार्बेज बोल सकते हैं, कचरा बोल सकते हैं, कूड़ा करकट बोल सकते हैं इस टाइप। लेकिन ये जो हमें गार्बेज है, कूड़ा करकट है, तो ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो थोड़े से एग्जांपल्स हम लोग देते हैं। जैसे हमने सब्जी या फल जो लिया, तो कुछ सब्जी फल हम पूरे पूरे काट के यूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ के हमें छिलके उतारने होते हैं। उन छिलकों का क्या करते हैं, हम बाहर अपने डाल देते हैं, हम अपने डस्टबिन में डालते हैं, फिर जो कचरे वाला आता है वो कलेक्ट करता है। या कभी कभी हम लोग आसपास कोई खेत या अगर खुली जगह हम वहां पर भी डाल देते हैं। और क्या डालते हैं हम, बचा हुआ खाना, जो खाना हमें लगता है कि यह हम अगर इसका सेवन करेंगे हमें नुकसान हो रहा है, तो हम उसको बाहर डाल देते हैं। और अगर बड़े शहरों में देखें तो कितना लोग खाना ऑर्डर करते हैं और उसका काफी पोर्शन वो एक वेस्ट की तरह डस्टबिन में ही डालता है। आप देखते होंगे कि जो आपकी प्लेट में बचा हुआ है, जो वेटर है वो आता है, प्लेट एज इट इज लेके कचरे में डाल देता है। तो इस टाइप से बचा हुआ खाना भी हमारा, और वो जो कचरे में हम डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बाहर जो एक बड़ा जहां गार्बेज कलेक्शन है वहां पर वो पहुंच जाता है। और क्या है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हम लोग डाल देते हैं। हमारा कितना, जो कोई डिब्बा टूट गया, कोई बॉक्स टूट गया, उसका क्या करते हैं, वो हम सीधे थ्रो कर देते हैं। और क्या डालते हैं, पेपर। आप लोग कितनी बार है कि आपने काम करा,
कॉपी आप नए क्लास में गए या कॉपी भर गई, उसका आप काम नहीं है, क्या है, रद्दी वाले को भेज दिया। लेकिन हमने अपने घर से तो निकाल दिया, वो आगे जाके उसका क्या हो रहा है, कभी आपने इसके बारे में सोचा है? क्या चीज होती है? चलिए अभी हम लोग पहले तो एग्जांपल्स देख रहे हैं, फिर इनको डिटेल में समझेंगे। लकड़ी है, कितना हमारा मेज टूट गई है, उसको बाहर डाल देते हैं, या उसको कहीं कुछ होता है तो थोड़े उसका कोई पीस अगर हम रीयूज कर सकते हैं उस उधर भी ध्यान देते हैं। तो आप इस टाइप से देखिए कि कितनी हमने ये जो अभी ये सारी जो हमने पढ़े हैं एग्जाम्पल्स, वो हम जो हमने अपने कचरे में डाल के बाहर रख के गार्बेज वाले को, कचरे वाले को दे दिया, हमने अपने घर की सफाई कर दी, लेकिन वो कचरा वाला क्या कर रहा है उसको, वो जो बड़े से जहाँ कलेक्शन हो रहा है वहां डाल रहे हैं। आप अपने शहर से बाहर जाते होंगे, कितना गार्बेज के आप सेंटर्स देखते हैं, वहां पे वो जाते हैं, वहां पे डाल दिए जाते हैं। अब उनका आगे क्या होता है, कभी आपने सोचा इस बारे में? ऐसा नहीं है नहीं सोचा, या आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो है, अगर हम देखें जैसे हमारा सब्जी फल या बचा हुआ खाना ये सब हम डालते हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़े टाइम में एक जो जमीन में वो एक थोड़ा अवशोषित हो जाता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर वर्क करते हैं, और थोड़े टाइम में वो खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ चीजों से हमें आगे प्रॉब्लम होती है। वो जो एक है, ये तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपना उनको फूड मिल गया, वो एक हो गया, वो तो एक चीज है। लेकिन जो अभी एग्जांपल्स दिए, तो उसमें एक अपशिष्ट पदार्थ क्या है जिसको आप सोचते हैं वो आजकल हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है। और ये खाने, छिलके, बचा हुआ खाना, ये सब जो अगर कोई पेड़ पौधे टूट गए हैं उनको जमीन में डाल देना, ये तो हमारा एक सॉइल में मिलकर उसका एक काम हो जा रहा है, वो एक अगर कहें वो पूरा एक से एब्जॉर्ब हो जा रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन एक कौन सा अपशिष्ट पदार्थ जो अभी एग्जांपल्स में देखा था, कुछ याद है कौन सा है जो बहुत टाइम लेता है? बिल्कुल ठीक सोचा आपने, वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो को ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर वर्क कर सकते हैं, और वो बहुत एक टाइम लेता है उसको अगर कहें एक खत्म होने में। तो ये जो प्लास्टिक है हमारा, इसका अगर हम देखते हैं, तो जब हम उन्हें फेंक देते हैं तो एक बहुत बड़ी एक इशू होता है कि इसका क्या होता है। इसको ये इस पे एक प्रेशर, बहुत ज्यादा एक प्रेशर कहीं लगता है, कहीं उसको एक, और एक छोटे से प्लास्टिक को अगर कहें पूरा एक डीजेनरेट होने में बहुत टाइम, अगर कहें तो काफी 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 साल लगते हैं। और ये जो है हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है। हम, और प्लास्टिक एक खाली बॉक्स नहीं है, कितनी चीजें हमारी पॉली प्लास्टिक पैक्स में आते हैं, दूध हमारा प्लास्टिक में आता है, हम जो सामान अपना लेकर आते हैं वो प्लास्टिक बैग्स में होते हैं। आप कभी अगर समुद्र के किनारे बैठे होंगे या नदी के किनारे बैठे होंगे या कचरे के ढेर में आप देखेंगे, तो एक प्लास्टिक ऐसा है जो अपना एज इट इज रहता है, उस पे ज्यादा एनवायरनमेंट का इफेक्ट नहीं पड़ता है, और गार्बेज का ढेर लगता चला जाता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप एक एग्जाम्पल कर सकते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ घर में कोई सब्जी खराब हो गई है, कुछ है, वो आप एक कोने में डालें, और जो घर का ऐसे प्लास्टिक का कोई भी एक सामान वो डालें। हफ्ते 10 दिन बाद देखें उस खाने का क्या हुआ और उस प्लास्टिक पे क्या फर्क पड़ा, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपने अभी एज्यूम कर लिया होगा। तो ये एक बात जो मैं आपको समझा रही थी यही है कि कुछ हमारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो भोजन का पाचन नहीं कर सकते हैं। तो और कुछ ऐसे हमारे एंजाइम होते हैं जो भोजन का पाचन कर सकते हैं। तो हम ये एक एग्जांपल इससे ऐसे समझा रहे हैं, जैसे हमने जब डाइजेशन पढ़ा था तो ये देखा था कि कुछ एक पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं जो हमारे खाने का डाइजेशन करते हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा, डाइजेशन के समय हमने देखा था मुंह में हमारे अलग टाइप के एंजाइम्स निकलते हैं, पेट में अलग टाइप के निकलते हैं, इंटेस्टाइन में अलग टाइप के एंजाइम्स निकलते हैं। क्यों अलग अलग टाइप के एंजाइम्स निकलते हैं, कभी सोचा है आपने? हाँ, क्योंकि एक टाइप का एंजाइम एक ही टाइप के खाने पे अपना एक फंक्शन कर सकता है,
और जैसे फैट को डिसॉल्व करने के लिए, अगर डाइजेशन करने के लिए एक टाइप का एंजाइम है, प्रोटीन्स के लिए अलग टाइप का है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग टाइप का है, तो हर का एक अपना एंजाइम का एक फंक्शन होता है। इसी प्रकार यही उसी से आपको यह समझा रहे हैं कि जिस प्रकार एक ही एंजाइम हर प्रकार के भोजन का पाचन नहीं कर सकता, उसी प्रकार कुछ पदार्थ जैसे प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु या जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो वो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा मैंने अभी बताया था, खाने पे वर्क कर सकते हैं लेकिन वो प्लास्टिक पर नहीं कर सकते हैं, तो वो जो डिजेनरेशन होने वाला प्रोसेस है वो एक डिफरेंट हो जाता है। इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है, परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में ये बने रहते हैं। तो ये का क्या मतलब, वो प्लास्टिक बने रहते हैं। तो वो कुछ जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो खाने पे तो वर्क कर पा रहे हैं लेकिन वो प्लास्टिक पे फंक्शन नहीं कर पा रहे। और प्लास्टिक अगर हम कहें कि एक अगर वो एक उसका अगर डिजेनरेशन कुछ अगर एक वो हो रहा है, वो होता है अगर उस पे जब बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर हो, लेकिन वो भी एक उसको खत्म होने में एक बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये चीज देखी कि हमारे जो दिनचर्या में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर हम बाहर फेंकें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पे वर्क करके उनको खत्म कर सकते हैं, या अगर हम कहें वो एक टाइप से उनका भोजन का कार्य करता है। लेकिन कुछ हमारे पदार्थ दिनचर्या में हम ऐसे यूज करते हैं कि हम उनको बाहर कर दें तो उस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क नहीं कर सकते, उस पे सिर्फ हाई टेम्परेचर या प्रेशर कर सकता है, और वो भी एक बहुत समय लेता है उस चीज को खत्म करने में। तो जो चीज बहुत टाइम में खत्म हो रही है वो हमारी धरती पे बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी, और उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो चीज आप समझे अगर हमारे लिए खराब हो गई है, हमने उसको थ्रो कर दिया है, तो वो हमारी जो हवा है, जो हमारी मिट्टी है, या जो हमारा जल है, उसको कैसे बेनिफिट कर सकती है, वो नहीं कर सकती है। अगर हमें कोई नुकसान कर रहा है, हाँ कुछ चीजें हैं वो दूसरे के फायदे के लिए हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो हमारे लिए भी काम की नहीं है और एनवायरनमेंट के लिए भी काम की नहीं है। तो ये अभी हम लोगों ने समझा। जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और इसका जो हमारा चैप्टर है हमारा पर्यावरण, इसको समझते चलेंगे। तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। बाय।